नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। कक्षा 11वीं के अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं अर्थशास्त्र विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र। यदि आप कक्षा 11वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो कक्षा 11वीं के सभी विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न दिया गया है, सांख्यिकी के जनक है। ऑप्शन दिए गए हैं अ बाउले, ब गॉटफ्रायड एकेनवाल, स बॉडिंगटन, द मार्शल। जो गॉटफ्रायड एकेनवाल है वो सांख्यिकी के जनक है, तो ऑप्शन ब जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर है। दूसरा है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है, तो इसका जो स वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा है, किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अ दशमक, ब शतमक, स चतुर्थक, द इनमें से कोई नहीं। तो किसी श्रृंखला को जब 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इसको दशमक कहा जाता है। ऑप्शन अ इज राइट आंसर। चौथा है, सूचकांक मापते हैं। ऑप्शन है अ दो चरों के मध्य संबंध, ब संबंधित चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन, स चर मूल्यों में परिवर्तन, द चर मूल्य। सूचकांक दो चरों के मध्य संबंध को नापते हैं। ऑप्शन अ हो जाएगा इसका राइट आंसर। पांचवा है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही। ऑप्शन दिए गए हैं अ गेहूं व चना, ब गेहूं व चावल, स तिलहन व चावल, द मक्का एवं कपास। हरित क्रांति जो भारत में स्वामी एस नाथन के नेतृत्व में स्टार्ट हुई थी, उस समय हरित क्रांति गेहूं व चावल, ऑप्शन ब आपका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं व चावल की फसलों में सफल रही। छठा प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं अ 1990 में, ब 1993 में, स 1991 में, द 1992 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो जो हमारी शिक्षा में हम निवेश करते हैं वो मानव पूंजी का मुख्य स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा इस रिक्त स्थान का शिक्षा। दूसरा है, नाबार्ड की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में हुई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। तीसरा है, चीन में वर्ष रिक्त स्थान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। चीन में वर्ष 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। सही उत्तर आ जाएगा 1998। किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। तो किसी कारखाने में दूसरों के लिए जो कार्य करता है वो कर्मचारी कहलाता है। पांचवा है, रिक्त स्थान वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 10 भागों में विभाजित करने वालों को दशमक कहते हैं, और यहाँ पर 4 बराबर भागों का दिया गया है तो इसको चतुर्थक कहा जाएगा। छठा है, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत रिक्त स्थान से प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है दोस्तों सूचकांक से। सही उत्तर आ जाएगा सूचकांक। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य और असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। चीन में 1970 के दशक में एक संतान नीति लागू की गई थी जनसंख्या बढ़ने के कारण। सत्य हो जाएगा। दूसरा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित की गई थी। बिल्कुल असत्य है। जो मनरेगा थी, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, ये 2005 में लागू की गई थी।
तीसरा है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य करना है। अगला प्रश्न है जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। ये गलत हो जाएगा, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हम क्रेता कहलाते हैं, जो वस्तुएं बेचता है वह व्यक्ति विक्रेता कहलाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ था। ये गलत हो जाएगा, असत्य है। अगला है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। बिल्कुल सही, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, ये सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पे आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, विश्व व्यापार संगठन का गठन। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1995 में। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन द, पहले को मिलाना है ऑप्शन द से। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE भी कहते हैं, ये लागू हुआ था 2009 में, तो दूसरे का हो जाएगा ई। तीसरा है ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड था वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में था, तो तीसरे का हो जाएगा फ। चौथा है सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो अक्टूबर 2014 में आई थी। चौथे को मिलाना है य से। अगला है मानव विकास, पांचवा है सारणी का अंग। सारणी का अंग को मिलाना है ऑप्शन ब से शीर्षक। छठा है मानव विकास सूचकांक का घटक, तो मानव विकास सूचकांक का घटक जो है वो जीवन प्रत्याशा है। छठे को मिलाएंगे स से। अंतिम है हमारा श्रृंखला के में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान, तो श्रृंखला में जो सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान होता है उसको बहुलक कहा जाता है। सातवें को मिला देंगे अ से। अगला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रश्न 5 में है एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है धन प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली क्रियाएं कहलाती है। जब भी हम धन प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं तो उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाएं। अगला है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं। जो शोधकर्ता स्वयं आंकड़े संकलित करता है वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े। तीसरा है दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमारे दंड आरेख होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सही उत्तर आ जाएगा 3। चौथा है चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औषध सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो जो समांतर माध्य है वो चरम मदों की उपस्थिति से सर्वाधिक प्रभावित होता है। समांतर माध्य। अगला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जीवन निर्वाह सूचकांक, CPI को जीवन निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिकतर प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान होती है। छठे का आ जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। स्वनियोजित कहा जाता है। आगे के वीडियो जो प्रश्न है वीडियो में देखकर आप लिख सकते हैं। यदि आप इनके उत्तर भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो जल्द ही आपको आपके YouTube पर दिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।